इस साल के मई में हुए कर्नाटक विधानसभा के चुनाव जिसमें कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई और जिसके बाद कांग्रेस ने लोकसभा में भी उसी परिणाम को जारी रखने की बात की, जिसके बाद बीजेपी और जेडीएस परेशान होकर अब एक साथ आ चुके हैं। कर्नाटक में एक बार फिर से जेडीएस ने बीजेपी से गठबंधन किया है। इसके पहले इन दोनों पार्टियों के बीच 2006 में एक गठबंधन हुआ था जो मात्र 1 से 2 साल तक चला था। अब बीजेपी खुद को एक हिंदुत्ववादी पार्टी बोलती तो है, लेकिन कर्नाटक में उसको हार का डर सता रहा, इसलिए उसने एक सेकुलर विचारधारा पार्टी से अपना गठबंधन कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीएस पर हमला करते हुए कहा था कि जैसे कांग्रेस नेताओं को गांधी परिवार की बात माननी होती है, वैसे ही जेडीएस के नेताओं को देवेगौड़ा परिवार की बात माननी होती है। वहीं मोदी जी ने कई और भी बड़े बड़े हमले किए थे जेडीएस के ऊपर, लेकिन जैसा कि हम सभी अपने मोदी जी को जानते हैं, उन्हें अपने बात से पलटने में देरी नहीं लगती। इसलिए चुनाव के कुछ ही महीने बाद बीजेपी ने जेडीएस से अब गठबंधन कर लिया है। कर्नाटक में बीजेपी के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि चुनाव के 4 महीने बाद भी बीजेपी अभी तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई है। बीजेपी ने कर्नाटक में जो गठबंधन किया है, ऐसा ये पहला गठबंधन नहीं है। बीजेपी ने इससे पहले महबूबा मुफ्ती और फिर उसके बाद अभी हाल में ही महाराष्ट्र में अजित पवार और एकनाथ शिंदे से अलायंस किया है, जो कि कुछ समय पहले तक इनके लिए भ्रष्टाचारी थे। इन सब नेताओं पर पीएम मोदी डायरेक्ट हमला करते थे, फिर बाद में उन्हीं के साथ गठबंधन भी कर लिया। अब इसको राजनीति कहा जाए या कुछ और, लेकिन सच तो ये है कि बीजेपी जनता को हमेशा गुमराह करती है। कोई भी नेता या पार्टी विपक्ष में है तो वो देशद्रोही, भ्रष्टाचारी या हिंदू विरोधी होते हैं बीजेपी के लिए, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के साथ आते हैं वैसे ही वो वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें जेडीएस की, तो गठबंधन करने के बाद जेडीएस के नेता पार्टी छोड़ने लगे हैं। नेताओं को बीजेपी के साथ गठबंधन पर खुशी नहीं है, या यूं बोला जाए कि ये नेता देख सकते हैं कि जेडीएस भी खत्म होने वाली है, क्योंकि एक सच तो ये भी है कि जिसके साथ बीजेपी अलायंस करती है, बीजेपी उसको ही खत्म कर देती है। इसलिए नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे सब उसे छोड़कर भाग गए। बाकी क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।